नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की मुश्किलें 2008 से लेकर अब 2025 तक भी कम नहीं हो पाई हैं। यहां पर शुरुआती 17 सालों तक आरसीबी की टीम को पहले ट्रॉफी ना जीतने के लिए ट्रोल किया गया, पर अब जब टीम ने 18 सालों के लंबे इंतजार के बाद ट्रॉफी उठा ली है तो आरसीबी के फैंस तो उस 3 जून की रात में बहुत खुश थे, फूले नहीं समा रहे थे, आतिशबाजियां कर रहे थे। पर आरसीबी की परेड विक्ट्री ने, जो कि उसके अगले ही दिन हुई 16 घंटे के अंदर यानी 4 जून को, उसने उसे मातम में तब्दील कर दिया। उसने उस जश्न को एक मातम में बदल दिया। बता दें कि 3 जून को आरसीबी के फाइनल जीतने के बाद ही आरसीबी मैनेजमेंट ने अगले ही दिन परेड विक्ट्री करने का प्लान बनाया था, जिसे बैंगलोर पुलिस ने साफ तौर पर यह कहकर मना कर दिया था कि हम इतनी ज्यादा भीड़ एकदम से नहीं संभाल पाएंगे। पर आरसीबी की जिद के चलते वो इवेंट कराया गया, जिसने जश्न की जगह ना सिर्फ मातम का माहौल कर दिया, कईयों की जानें ली और कितने ही उस भगदड़ के बाद घायल हो गए। जिसका आलम यह है कि अब लोगों का कहना है कि पुष्पा 2 की रिलीज के समय जब भगदड़ मची थी तो अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया था। अब जब आरसीबी के साथ यह हुआ है तो इस इवेंट की जिम्मेदारी कौन लेगा, किसे गिरफ्तार किया जाएगा? और यही कारण है कि अब यह मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन एक नई अपडेट आ रही है इस पूरे के पूरे मामले के ऊपर, जहां पर अब तक तो ये अब मांग तक तो ये उठने लगी है कि विराट को अरेस्ट करो। जी हाँ, विराट कोहली को अरेस्ट करने की बकायदा मांग उठने लगी है और ये देख सकते हैं आपकी एक्स पर साफ तौर पर ट्रेंड कर रहा है #अरेस्ट कोहली। पर सवाल ये उठता है कि एकदम से सभी लोगों को छोड़कर ये विराट कोहली को अरेस्ट करने की बात कहां से आई? तो आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में इस पूरे हादसे पर बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं, जहां पर बैंगलोर के पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड कर दिया गया है, तो वहीं उस इलाके के जो एसीपी हैं उन्हें भी बर्खास्त कर दिया गया है। इसके साथ ही चिन्नास्वामी स्टेडियम के प्रभारी और सेंट्रल डीडीपी को भी निलंबित कर दिया गया है। और इन सबसे बड़ी बात यह है कि आरसीबी के जो मैनेजर हैं उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसके अलावा डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क के कर्मचारी किरण कुमार वरिष्ठ इवेंट मैनेजर हैं जो कि, और सुनील मैथ्यू जो कि उपाध्यक्ष बिजनेस अफेयर्स हैं, उनको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये बड़ी कहानी है अपने आप में। बताते चले कि यह फैसला कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया के आदेश के बाद लिया गया है। पर अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें विराट कोहली की तो हमने बात ही नहीं की। पर अब सीधे विराट कोहली के मुद्दे पर आते हैं और विराट कोहली पर आते हैं और जानते हैं कि मामला आखिर है क्या पूरा का पूरा। तो दरअसल आपको बता दें कि आरसीबी मैनेजर की गिरफ्तारी के बाद लोग सोशल मीडिया पर लगातार विराट कोहली को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं, जिसमें ठाकुर साहब नाम के एक एक्स यूजर ने इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा कि आरसीबी मैनेजर निखिल गॉट अरेस्टेड बाय पुलिस, नेक्स्ट नंबर इज ऑफ विराट कोहली, #अरेस्ट विराट कोहली। वहीं गोविंदा नाम की एक एक्स यूजर ने लिखा कि नो कंपनसेशन फ्रॉम दिस साइड, डिडंट मीट टू विक्टिम्स फैमिली, posted a single tweet and went to London. Virat Kohli is the most wild cricketer ever. Do max retweets and comments to trend this tagline. #अरेस्ट कोहली, shame on RCB। इसी प्रकार से लगातार आरसीबी के खिलाफ लोग ट्वीट कर रहे हैं और एक के बाद एक सभी विराट कोहली के अरेस्ट होने की बात कर रहे हैं। पर हालांकि कुछ यहां पर इस बीच ऐसे भी फैंस हैं जो इस मुश्किल घड़ी में विराट कोहली को सपोर्ट कर रहे हैं। जहां पर एक मीम पेज ने विराट कोहली के एक फैन की वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि वाई #कोहली, वाई #अरेस्ट कोहली, ट्रेंडिंग, आरसीबी फैन कट हिज रिस्ट फॉर विराट कोहली, डिड विराट आस्क हिम, डिड द गवर्नमेंट आस्क हिम, इवन आई एम अ विराट फैन, सो व्हाट, डिड आई नीड टू अटेंड अ विक्ट्री परेड टू शो, डिड आई नीड टू कट माई हैंड्स, नो वी लव यू कोहली। इसके अलावा एक मैथ का बालक नाम के एक यूजर ने लिखा कि why #अरेस्ट कोहली, I don't he did anything wrong in this case, not only Virat Kohli, even any of these players, so stop trying these nonsense, shame on #shame on RCB, we love you Kohli, #विराट कोहली। तो ये देखिए यहां पर बहुत लोग विराट कोहली के अरेस्ट होने की बात कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं। पर मेरा सवाल आपसे ये है और आप बताइए, क्या इसमें सच में विराट कोहली की गलती है या जबरदस्ती उनके खिलाफ ये हेट फैलाई जा रही है? क्योंकि उन्होंने तो ये ऑर्गेनाइज किया नहीं था इवेंट, और ना ही उन्होंने इसकी डिमांड की थी कि आप ऑर्गेनाइज करिए, हम 18 साल बाद कपला जीत कर आ रहे हैं, आप इस बड़ी सी परेड को लाइए, बहुत से लोगों को लेकर आइए, फिर ये सब करिए। विराट कोहली ने कुछ नहीं कहा था, ना पूरी टीम ने कुछ कहा था। ये इवेंट जो हैंडल कर रहे थे उनका काम था, क्योंकि 18 साल बाद आरसीबी जीत कर आ रही थी, उन्हें और पैसे कमाने थे,
उन्हें और पॉपुलैरिटी बढ़ानी थी, उन्हें और सोशल मीडिया पर हाइप डेवलप करनी थी, उन्हें आप कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। आप वहां की पुलिस को, आप वहां की राज्य सरकार को, इन सबको खड़ा कर सकते हैं। प्लेयर्स को क्यों? प्लेयर्स ने ना डिमांड की थी, ना अपने मन से वो गए थे, क्योंकि उस फ्रेंचाइज से वो जुड़े हुए हैं। तो वहां के जो चीजें मैनेज करते हैं, जब वो कहेंगे तो आपको वो चीज करना पड़ेगा। इतनी सी बात थी। खैर, आप बताइए क्या लगता है आपको कि वाकई में विराट कोहली की गलती थी या फिर नहीं थी, और कितना सही है इतने बड़े प्लेयर के साथ इस तरह से बिहेव करना, हैशटैग विराट कोहली जैसा ट्रेंड चलाना? क्या लगता है आपको? कमेंट करके जरूर बताएं।